दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, भगवान की शरण में जा चुकी है कांग्रेस। राजस्थान के मुख्य शिवालयों में गहलोत सरकार करवाएगी जलाभिषेक। प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब देवताओं की शरण में है। सरकार ने राज्य में सुख, समृद्धि, शांति, अच्छी वर्षा एवं खुशहाली के लिए श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को रुद्राभिषेक कराने की तैयारी की है। देवस्थान विभाग के अधीन आने वाले सभी शिवालयों और प्रदेश के अन्य सभी प्रमुख शिव मंदिरों में भी विभाग की ओर से रुद्राभिषेक करवाया जाएगा। देवस्थान विभाग मंत्री शकुंतला रावत ने जयपुर के श्री रामचंद्र जी मंदिर से यह जानकारी दी है। बड़ी खबर, ERCP प्रोजेक्ट पर एक भी शब्द नहीं बोले पीएम मोदी। केंद्र की दुर्भावपूर्ण नीति का शिकार है राजस्थान। प्रधानमंत्री मोदी के बीकानेर दौरे में दिए गए उद्बोधन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ERCP को राष्ट्रीय परियोजना बनाने के अपने वादे पर एक शब्द नहीं बोलकर राजस्थान की जनता को निराश किया है। यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जल जीवन मिशन की बात करते हैं, पर राजस्थान का दुर्भाग्य है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रदेश से ही जनप्रतिनिधि होने के बावजूद जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश को कोई विशेष पैकेज नहीं मिला है। बड़ी खबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पायलट ने सरकार को घेरा। कहा कि बिल पर बात करना हवा में तीर चलाने जैसा। राजस्थान में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर हाल में कांग्रेस की बैठक हुई थी और अपने भाषा को दिए अपने इंटरव्यू में पायलट ने सरकार पर UCC को लेकर आरोप लगाया है कि सरकार UCC को लेकर अब तक कोई प्रस्ताव या खाका लेकर सामने नहीं आई है, पर वह इसका राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ ही जब उनसे UCC पर छिड़ी बहस पर कांग्रेस के रुख के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बिल पर अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। बड़ी खबर, राजस्थान में जल्द एक ही स्मार्ट कार्ड से पर्यटन स्थलों में प्रवेश की सुविधा होगी। राजस्थान सरकार एक ऐसी प्रणाली पर काम कर रही है जिसके तहत पर्यटकों को एक ही स्मार्ट कार्ड के माध्यम से कई स्मारकों में प्रवेश और परिवहन सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त हो पाएगी। योजना के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा एक पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिसमें अधिकारी ने बताया कि इस उद्देश्य के लिए एक पोर्टल विकसित किया जा रहा। पर्यटकों को प्रत्येक स्मारक पर बिना टिकट खरीदे वहां भ्रमण करने की सुविधा होगी। एक और बड़ी खबर, वन विभाग ने वसुंधरा राजे की सभा स्थल पर लगाया 2 लाख का जुर्माना। राजनीतिक व्यवस्था हो या फिर नियमों का फेरबदल, लेकिन राजनीति में अब धीरे धीरे व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के साथ सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने की तेजी होती जा रही है। पक्ष विपक्ष के नेताओं में तीखी प्रतिद्वंद्विता के साथ जहां मौका मिलता है, एक दूसरे को नुकसान करने में भी नहीं चूकते। ऐसा एक मामला कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में देखने को मिला। दरअसल कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सभा स्थल पर वन विभाग ने 2 लाख का जुर्माना लगा दिया है। वन क्षेत्र में सभा स्थल पर गंदगी करना, वन विभाग की जमीन पर गड्ढे करना, टेंट लगाना, पेड़ पौधे झाड़ियों को काटने की वजह से यह जुर्माना लगाया गया है। बड़ी खबर, गहलोत सरकार की बड़ी सौगात, राज्य के बाहर भी काम करेगी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। राजस्थान के मरीजों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सौगात दी है। अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रदेश के बाहर किसी भी अस्पताल में मुफ्त में अंग प्रत्यारोपण कराया जा पाएगा। गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश के बाहर अंग प्रत्यारोपण एवं कोक्लियर इम्प्लांट के लिए पुनर्भरण किया जाएगा। अंग प्रत्यारोपण की अनुशंसा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में गठित ट्रांसप्लांट इवैल्यूएशन कमेटी करेगी। बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के सामने मुसीबत, पार्टियों के पास नहीं कोई मुख्यमंत्री का चेहरा। राजस्थान में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस संबंध में दिल्ली में बैठक का दौर जारी है और कांग्रेस ने इस सिलसिले में दिल्ली में बैठक की है और बैठक के बाद कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर उतरेगी। गौरतलब है कि कांग्रेस की तरफ से आई ये घोषणा काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि वर्तमान CM अशोक गहलोत पार्टी की वापसी सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जबकि सचिन पायलट के नेतृत्व वाले खेमे को उम्मीद थी कि पार्टी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर पेश करेगी। पार्टी आलाकमान के बयान के आने के बाद दोनों नेताओं के खेमे की बोलती बंद हो गई है। कई नेताओं ने दावा किया कि आलाकमान का ये कदम पायलट खेमे की जीत है। एक और बड़ी खबर, कुशवाहा समाज के प्रतिनिधिमंडल ने आरक्षण संघर्ष समिति के सह संयोजक वासुदेव कुशवाहा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर, SP के साथ ही तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग एवं संभागीय आयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर 2 अगस्त से रेल एवं रोड रोको आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है। इससे पूर्व कुशवाहा समाज के प्रतिनिधिमंडल की जिला कलेक्टर एवं SP के साथ कुशवाहा समाज की विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा हुई थी। कुशवाहा समाज की मांग है कि कुशवाहा, काछी, साक्य सहित उसकी अति पिछड़े उपजातियों के लिए 12% आरक्षण दिया जाए और कुशवाहा समाज के लिए प्रत्येक जिले में लवकुश छात्रावास और जयपुर में राज्य स्तरीय लवकुश छात्रावास का निर्माण किया जाए। बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस में चल रहे कोल्ड वॉर में अब सियासी सीज फायर हो गया है। सचिन पायलट ने
सीएम गहलोत के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पायलट ने कहा कि सामूहिक नेतृत्व ही चुनाव में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुझसे कहा कि भूलो माफ करो और आगे बढ़ो, जो समय निकल गया वो आने वाला नहीं है। चुनौतियां हमारे सामने है, उनकी बात एक सुझाव भी है, अध्यक्ष के तौर पर निर्देश भी है। खड़गे जी ने जो कहा उस पर विश्वास करता हूं। पायलट ने कहा कि अशोक गहलोत जी उम्र में मुझसे बड़े हैं, उनको ज्यादा अनुभव है, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। बड़ी खबर धौलपुर प्रदेश का 5वां प्रस्तावित धौलपुर टाइगर रिजर्व कॉरिडोर का नक्शा जारी हो गया। इसमें धौलपुर के बथुआ खो, रिछोनी, खुर्दिया मेन, झीरी, दमोह, सोने का गुज्जार, रामसागर, मदनपुर, कुदिन्ना टाइगर के प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होंगे। धौलपुर टाइगर रिजर्व के नक्शे में जंगल की बाउंड्री, जिला बाउंड्री, कोर जोन एरिया, बफर एरिया, रेवेन्यू बफर एरिया, नेशनल चंबल सेंचुरी, सेंचुरी बाउंड्री और केसरबाग सेंचुरी बाउंड्री को शामिल किया है। बड़ी खबर बाड़मेर जिले के तारा गांव में बीते 10 दिनों में जंगली जानवरों ने 50 मवेशियों को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम बीते 3 दिनों से रेस्क्यू कर रही है, लेकिन अभी तक पग मार के अलावा कुछ मिला नहीं है। रेस्क्यू टीम ने चिन्हित जगहों पर यहाँ 2 दिनों से पिंजरा भी लगा रखा है। वहीं बीती रात को जोधपुर से रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई है। दरअसल बाड़मेर जिले के तारा गांव इलाके में अज्ञात जंगली जानवर से लोग दहशत में है। बीते 10 दिन में 50 से ज्यादा पशुओं का जंगली जानवर ने शिकार कर लिया है और अब वन विभाग ने अज्ञात जानवर को पकड़ने के लिए इलाके में पिंजरा लगाया है। वन विभाग के अधिकारियों ने पैरों के निशान देखे तो अन्य किसी जानवर के होने का अंदेशा जताया है। बड़ी खबर राज्य के झुंझुनू जिले में 3,21,000 परिवारों को मिलेगा राशन किट। सरसों तेल, चीनी, नमक, मसाले होंगे शामिल। सरकार अब लोगों पर राहत की बारिश करने जा रही है। 25 जुलाई से जिले के 3,21,000 परिवारों को राशन किट वितरित होगी। इस किट में सरसों तेल, चीनी, नमक, मसाले आदि होंगे। यह वितरण राशन डीलरों के जरिए होगा। इस पर जिला प्रशासन तेजी से काम कर रहा। महंगाई राहत शिविरों में करीब 3,20,000 से अधिक परिवारों ने मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट में रजिस्ट्रेशन करवाया है। अब इस योजना का लाभ देने की बारी है। उसी के तहत सरकार टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने में जुटी है। सभी प्रक्रियाएं 20 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। जिस एजेंसी को टेंडर दिया जाएगा वह जिले भर के राशन डीलरों को किट सप्लाई करेगी। बड़ी खबर जयपुर के पुलिस स्टेशन में एक पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। दहेज के दर्ज मामले में आरोपी पति बयान देने महिला थाना आया था। समझाने के दौरान पुलिस को बोला पसंद की लड़की से दूसरी शादी कर ली है। थाने के चौक में पत्नी को ट्रिपल तलाक देकर चला गया। मानक चौक थाने में पीड़िता ने पति के खिलाफ 3 तलाक का मामला दर्ज करवाया है। मामले की जांच एएसआई रईस मोहम्मद कर रहे। पुलिस ने बताया कि नाइक की धड़ी जयसिंहपुरा खोर निवासी 27 साल की महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है।